हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एयरप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। तो एक प्लेन है विच इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर और वो किसी एग्जैक्टली वर्टिकल ऊपर है किसी और प्लेन के। तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप प्लेन पे बैठे हैं और आप देखेंगे लेफ्ट साइड से एक प्लेन निकल रहा है, कभी आप देखेंगे दूसरी साइड पे है तो उधर से एक प्लेन निकल रहा है साइमल्टेनियसली पैरेलल। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन एग्जैक्टली दूसरे प्लेन के नीचे हो। ठीक है, मैथ्स में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसा बोल दिया गया है कि हमें मानना पड़ेगा कि वो प्लेन उस प्लेन के ऊपर वर्टिकली है, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर है दोनों प्लेन्स। तो ए से लेके सी तक ये प्लेन ऊपर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 3000। तो ए सी 3000 है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ए सी 3000 है और दोनों प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों प्लेन का हमें दे रखा है। तो डी से जब हमने ए को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60, डी से जब हमने बी प्लेन को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी मीटर्स हायर इज द वन देन द अदर। तो इसका मतलब प्लेन बी और प्लेन ए के बीच में जो डिस्टेंस हमने लेट किया है वो h मान लिया। अगर वो h है तो हमें h ही निकालना है। तो पूरा डिस्टेंस 3000 है a से लेकर c तक। अगर मैं मुझे a भी निकालना और उसको मैंने h मान लिया तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3000 माइनस h। तो बस अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और कॉमन साइड कौन सी है, सी डी एक्स। तो सी डी के साथ ही हम अपनी इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। चलिए देखिए, डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन बाई चांस किसी ना किसी वजह से रॉन्ग हो जाता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, फिर भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे हम, एक तो ट्राइंगल लेते हैं बी डी सी। चलिए, इन ट्राइंगल बी डी सी विड बी हैविंग tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इस ट्राइंगल में 45 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर बनेगी आपकी BC और बेस है CD। तो tan 45 की वैल्यू 1, BC है हमारे पास 3000 माइनस h और नीचे है CD x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कम्स आउट टू बी 3000 माइनस h। तो ये बच्चों मेरे पास x की वैल्यू आ गई एक ट्राइंगल में से। अब हमें क्या करना होगा, दूसरे ट्राइंगल में जाना होगा, बड़े ट्राइंगल में। तो यहां पे याद रखिएगा, बड़े ट्राइंगल में ये जो कंप्लीट लेंथ है पूरी, ये कितनी है, 3000 मीटर। चलिए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि एंगल 60 डिग्री का है, tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, 60 के लिए परपेंडिकुलर पूरी AC बनेगी। तो वी विल राइट AC ओवर CD। tan 60 की वैल्यू, AC कितनी है हमारे पास 3000, CD कितनी है, CD है x। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई है 3000 माइनस h। तो यहाँ पे अपन उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3000 माइनस h। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी बच्चों, 3000 अपॉन 3000 माइनस h। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल बना सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये ट्राइंगल्स दोनों में ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं, इसके बाद फंसते हैं बच्चे। तो अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन का सही पैटर्न आपका नहीं बन रहा तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ बहुत सिंप्लीफाइड वे में, आप भी उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये आ गया जी हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो √3 टाइम्स 3000 माइनस h इज इक्वल्स टू 3000। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3000 √3 माइनस √3h इक्वल्स टू 3000। मैथ सॉल्व करने का, इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल वे आउट क्या है कि आप नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। तो 3000 √3 माइनस 3000 इक्वल्स टू √3h। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, h की वैल्यू आएगी 3000 √3 माइनस 1 अपॉन √3। h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगी 3000। अब इसको हमें करना होगा रैशनलाइज बच्चों,
तो √3 - 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको रैशनलाइज करते हैं तो मेरे पास आएगा 3000 √3 इंटू √3 3 √3 इंटू 1 √3 अपॉन नीचे बचेगा 3। मैंने क्या किया, √3 को अंदर इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करा दिया। 3000 को मैंने अभी कुछ नहीं किया। नीचे आया 3 ने इस 1000 को कट कर दिया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ h 1000। √3 की वैल्यू मैं हर बार 1.732 ले रहा हूँ। जब भी आपने √3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, रूट की वैल्यू, तो आपने हमेशा क्वेश्चन के पास वापस जाना है, क्या कोई रूट की वैल्यू गिवन तो नहीं है। फॉर एन एग्जांपल आपने 1.732 डाल दी और क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन थी कि 1.73 दो, तो आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। ये टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसी तरह से जब आप मेंसुरेशन या पाई वॉल्यूम सरफेस एरिया सॉल्व करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो पाई की वैल्यू है वो अपनी मर्जी से नहीं डाल देनी 22/7। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू क्या गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1000, अब 3 में से हमें माइनस करना है 1.732। तो बस पेशेंस के साथ करिए, धीरे धीरे लिख लिख के करिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। -2 8 क्या आया जी हमारे पास 1.268 इक्वल्स टू h। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका बनेगा 1268 मीटर इक्वल्स टू h। या अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप 10, 100, 1000 को किसी भी डेसिमल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल जो है वो राइट की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे 1.268 था, मैंने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं तो डेसिमल कितने शिफ्ट मार गया, 1, 2 और 3, तो 1268 बन गया। कई बच्चे इस तरह से भी करते हैं, वो भी गलत नहीं है, बट हाँ अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो अपना टाइम बचा सकते हैं। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब जैसे आपका मन करे आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक पैटर्न बनाइए ताकि पेशेंस के साथ आप इसका आंसर निकाल पाए। तो देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इज 1268 मीटर। तो ये आपका आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन यहीं पे बच्चे फंसते हैं, तो आप इस कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करिए। कैलकुलेशन आ जाएगी तो समझ लीजिए आपका 80% जॉब हो गया। कॉन्सेप्ट तकरीबन वही यूज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।